नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डायरेक्ट सिलेक्शन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अश्विनी कुमार पांडे आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन सुबह करंट अफेयर का जो बूस्टर डोज है वो लेकर आया करूँगा और आशा है कि प्रत्येक दिन आप लोगों को इसी टाइम में डेली करंट अफेयर का जो PDF होगा और जो वीडियो होगा वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और यकीन मानिए कि अगर दिन का शुरुआत पढ़ाई के साथ हो तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा वो एक अलग स्तर का होगा, अलग ही लेवल पे काम करेगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास का सेशन। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया गया है 11 नवंबर को। थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो बोल्ड को देखकर, बोल्ड जो किया गया है वो 10 नवंबर हो गया है गलती से। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया गया है 11 नवंबर को। साथ में कुछ और बातें भी कर लें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अलावा इस महीने के जो इम्पोर्टेंट डेट्स थे थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। 1 नवंबर को, एक मिनट थोड़ा सा सेटिंग का ठीक कर लेते हैं, ब्रश ज़्यादा बोल्ड हो चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं। 1 नवंबर को मनाया गया था विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। विश्व शाकाहारी दिवस। इसके अलावा 1 तारीख को ही अपने देश के 7 राज्यों का स्थापना दिवस था, यानी कि 7 राज्यों का 7 स्टेट्स का स्थापना दिवस 1 नवंबर को ही था। साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेशों का भी स्थापना दिवस 1 तारीख को था। इन 7 राज्यों में हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है। साथ ही 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्punity क्राइम फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म, यानी पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके खिलाफ एक दिवस के रूप में मनाया गया है 2 नवंबर को। 3 नवंबर को मनाया गया है राजा राज चोल की जयंती, यानी राजा राज चोल जो है उसकी जयंती मनाई जाएगी तमिलनाडु सरकार के द्वारा 3 नवंबर को। इसके अलावा 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाएगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाएगा, यानी कि 5 को विश्व सुनामी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा और 7 नवंबर को कैंसर के खिलाफ जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। साथ ही 7 नवंबर को ही शिशु संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। शिशु संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है 7 नवंबर को ही। अब करते हैं बात 8 नवंबर का। तो 8 नवंबर जो है इस दिन मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 नवंबर को। साथ ही 8 नवंबर को ही विश्व शहरीकरण दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है उसी दिन। 9 नवंबर को, 9 तारीख को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में 9 नवंबर को मनाया जाता है। एंड फाइनली 10 नवंबर को, यानी कि परसों का जो डेट था उस तारीख को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस तथा 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। 7 राज्यों में कौन कौन है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।
2 केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप और पुदुचेरी। इसके अलावा 2 तारीख की बात की जाए तो 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिज्म मनाया जाता है, यानी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार न हो इसके लिए एक दिन मनाया जाता है। 3 नवंबर को राजाराज चोल की जयंती तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनाया जाएगा, जो एक बहुत अच्छा कदम है अपने इतिहास के दृष्टिकोण से। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस तथा शिशु संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस तथा विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है। 9 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है और 10 तारीख को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और इससे आगे का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है। भारतीय सेना के द्वारा एक मेला का आयोजन किया गया है वालोंग मेले का, तो किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। यानी भारतीय सेना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया है। याद रहे कि अरुणाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे लास्ट स्टेट है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। चलते हैं क्वेश्चन के सीरीज में अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की जो मेज़बानी है वो इस बार कर रहा है भारत। याद रहे कि बिम्स्टेक जो होता है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के नज़दीक का आसपास का जो भी देश है उस 7 देशों का एक समूह है और इस बार जो कृषि मंत्रियों का बैठक होना है उस बैठक की मेज़बानी अपना देश भारत कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में नवी टेक्नोलॉजी जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो नवी टेक्नोलॉजी का जो अगला ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को नवी टेक्नोलॉजी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर की थोड़ा और बात कर लें तो एक और क्रिकेटर हैं सूर्य कुमार यादव, जिनको स्काई कहा जाता है, सूर्य कुमार यादव। ये बने हैं पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर। पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो सूर्य कुमार यादव हैं और नवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी हैं। इसके अलावा फीफा 2022 में जो फुटबॉल कप होगा 2022, फीफा 2022 में अपने देश का जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है रणवीर सिंह। यानी कि रणवीर सिंह जो है वो फीफा 2022 का ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा बना है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो हिमाचल प्रदेश के टासीगंग नामक स्थान पे बना है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र होगा जहां बूथिंग हुआ है, मतलब कि इलेक्शन का बूथिंग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और मनाया है? तो बाजरा दिवस जो है वो 10 नवंबर को ओडिशा सरकार द्वारा मनाया गया है। उड़ीसा सरकार की बात कर लें तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के जो CM हैं वो कौन है? नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। इसके अलावा थोड़ा और बात करें तो बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन उड़ीसा में ही हुआ है। कौन सा? बाजी रावत फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन जो है वो हो रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार जो है बच्चों के अनुकूल पुलिस थाना आपदा से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार जो है वो आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। उड़ीसा सरकार आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बात यह है
कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल सफल लॉन्च किया है। सफल जो है वो एक कृषि क्रेडिट योजना है जो उड़ीसा के किसानों के लिए है। उड़ीसा सरकार के बारे में थोड़ा और बात यह है कि उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है। उड़ीसा सरकार जो है वो संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है। और भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन उड़ीसा में ही हुआ है, यानी कि एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का जो उद्घाटन है अपने देश का वो हुआ है उड़ीसा में ही। और उसका उद्घाटन करने के लिए अपने जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वो वहाँ गए हुए थे। अश्विनी वैष्णव इसका उद्घाटन किए हैं एल्युमिनियम फ्रेट ट्रैक का। तो इतनी सारी बातें जो हैं वो उड़ीसा के बारे में हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ESIC मातृत्व लाभ के लिए ऑनलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ESIC मातृत्व लाभ के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। हमारा ऑप्शन था नरेंद्र मोदी ने, निर्मला सीतारमण ने, अमित शाह ने और भूपेंद्र यादव ने। तो भूपेंद्र यादव ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? ESIC मातृत्व लाभ। ठीक है, हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किस बैंक ने किया है? तो MSME जो है उसके लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है उसने लॉन्च किया है MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट योजना। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक अरुणा मिलर जो है वो किस राज्य की उपराज्यपाल बनी है? अमेरिका जो है 50 राज्यों का एक संघ है, उस 50 राज्य में एक राज्य की वो उपराज्यपाल बनी है। उस राज्य का नाम क्या है? ऑप्शन था जॉर्जिया, अलास्का, मेरीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है मेरीलैंड। मतलब मेरीलैंड एक राज्य है अमेरिकी गणराज्य का, तो वहाँ की उपराज्यपाल बनी है अरुणा मिलर। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2023 की शुरुआत में भारत और आसियान के किस मंत्रियों के बीच सम्मेलन का आयोजन किया जाना है? तो 2023 के प्रारंभ में भारत और आसियान देश जितने भी हैं उसके जितने भी रक्षा मंत्री होंगे उनके बीच एक बैठक होना है, उस पर कुछ बातचीत होना है, तो उसका आयोजन होना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री। क्वेश्चन था कि 2023 के शुरुआत में भारत और आसियान के किन मंत्रियों के बीच सम्मेलन का आयोजन किया जाना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन था नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, होल्गर रूने, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक उलटफेर का खेल था। इसमें होल्गर रूने नाम के एक जो टेनिस खिलाड़ी थे उन्होंने विश्व के नंबर 1 नोवाक जोकोविच को मात दे दी है। तो नोवाक जोकोविच को हराकर होल्गर रूने ने पेरिस मास्टर्स खिताब को जीता है। क्वेश्चन नंबर 12 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बहुचर्चित शब्द मास्टोडन का संबंध किससे है? मास्टोडन क्या है इसके बारे में। तो मास्टोडन जो है ऑप्शन था समुद्री पक्षी, ज्वालामुखी, ग्रेटर चंद्रमा की झील और एक कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इसका सही जवाब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं मास्टोडन के बारे में। तो मास्टोडन जो है वो एक नया सोशल मीडिया मंच है जहां आप किसी भी वेबसाइट या ऐप पर साइन अप कर सकते हैं और उस मंच का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं तथा अपना टेक्स्ट या मीडिया को पोस्ट कर सकते हैं। यह एक विकेंद्रीकरण मंच है जो ट्विटर जैसे किसी मुख्यालय से संचालित या चलता नहीं है, लेकिन दुनिया भर के स्वतंत्र सर्वरों के जरिए संचालित होता है। मास्टोडन जो है वो पोस्ट या इसके यूजर का विशिष्ट डाटा किसी भी कंपनी को नियंत्रित नहीं करती है।
यानी कि आपके पास इसके बारे में पूरे प्राइवेसी रहेगा मास्टोडन में अगर यूज करते हैं। हालांकि मास्टोडन अभी उतना उपयोग में आया नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारतीय कला और संस्कृति के संबंध में ढालो शब्द का क्या अर्थ है? तो भारतीय कला और संस्कृति के संबंध में ढालो जो है वो एक लोक नृत्य है। थोड़ा ढालो का बात कर लें। ढालो जो है वो गोवा का एक लोक नृत्य है, वहाँ के लोग मनाते हैं। यह पौष महीने में, यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलेंगे तो एक पूष महीना आता है। उस महीना में जब सर्दी रहता है तो सर्दियों के आगमन से ठीक पहले मनाया जाता है। यह जो नृत्य है ढालो ये नृत्य एक प्रकार का प्रार्थना है, और इसमें महिलाएं इस उम्मीद से इस पर्व को करती है कि उनके परिवार के जो सदस्य रहेंगे, विशेष रूप से उनके जो पति होंगे, वो खुश रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसलिए मनाया जाता है। और आमतौर पर 12 से 24 महिलाएं जो है वो एक साथ इसमें नृत्य का आयोजन करती हैं। 2 समांतर लाइन बनाकर महिलाएं एक दूसरे के कमर के ऊपर हाथ रखकर डांस करती हैं। तो ढालो जो है वो गोवा का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर के सेशन में बस इतना ही। आप डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए इसी तरह चैनल पर आया करें, वीडियो को देखा करें। और अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आ रहा हो, आशा करते हैं कि मॉडिफिकेशन तो होता ही रहेगा, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वेट करें हमारे डेली वीडियो आने का। धन्यवाद। जय हिंद।